तमाम जिंदा और जगह लोगों को मेरा क्रांतिकारी सलाम है। साथियों, यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई हम लोग केवल पप्पू यादव जी को रिहा होने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। बाकी लोग आज शहर में जो घूम रहे हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि पप्पू जी आज जेल में क्यों है। वो इसलिए जेल में है क्योंकि आज जिस प्रकार से लगातार महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, उनकी हत्या होती है। और ऐसा नहीं है कि पटना में घटना हुआ उसके खिलाफ मामला बन रहा है। आप देखिए, पटना में होता है, मधेपुरा में होता है, दरभंगा में होता है, पूर्णिया में होता है। यह घटना आपके घर तक पहुंच रहा है और घर तक इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि जो अपराधी है उन्हें लगता है कि सरकार हमारे साथ है। सरकार अपराधियों पर अंकुश लगाना नहीं जानती है, नहीं चाहती है। वो अंकुश लगा रही है उन लोगों पर जो इस अपराध के खिलाफ में आवाज बुलंद करते हैं। और निश्चित रूप से पप्पू यादव जी लगातार मुकर रहे हैं इन बातों पर। और आपने देखा कि जब से पटना में नीट छात्रा के साथ इस तरह का गंदा खेल हुआ, उनकी हत्या हुई, उनकी मौत हुई, तब से लगातार वो आवाज उठा रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं और आंदोलन की बिगुल फूंक रहे हैं। और सब लोग जानता है और जान रहे हैं कि 8 तारीख को जंतर मंतर पर धरना होने वाला था। और सब जानते हैं कि अगर उस धरना में पप्पू यादव जी पहुंचते तो निश्चित रूप से वो अकेले नहीं पहुंचते, 10-15 सांसद पहुंचते, विपक्ष के नेता पहुंचते, बहुत बड़ा मामला बन जाना था। और इसीलिए आनंद फानन में उनकी गिरफ्तारी करवाई जाती है। और समझिए, गिरफ्तारी भी करवाई जाती है 30 साल 35 साल पुराने मामले में। अब बताइए कि 35 साल तक जब उस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई तो इतना दिन पुलिस कहाँ थी। इसका मतलब तो हमेशा वो लोग इंतजार में रहते हैं कि कोई मामला देख करके रखो, जैसे कोई सच बोले उसका गला दबा दो, उसका मुंह बंद कर दो, उसको जेल में डाल दो। तो यह लड़ाई पूरे बिहार के लोगों के साथ है। यह लड़ाई तमाम उन लोगों के साथ है जिनके घर में उनकी माँ है, उनकी बहन है, उनकी बेटी है, उनकी बहू है। क्योंकि आप समझिए कि आज पप्पू यादव का अगर मुंह बंद किया जा रहा है और उनको बंद कर दिया जाएगा तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई विधायक, सांसद, कोई नेता सड़क पर खड़ा होकर के आपके माँ बहनों के लिए आवाज उठाएगा। क्योंकि समझिए कि जब समाज ही खड़ा नहीं रहेगा, जन समूह ही खड़ा नहीं रहेगा, तो क्यों आपके लिए कोई लड़ेगा। तो इसीलिए आज पप्पू जी के आवाज के लिए, उनके हक के लिए, उनके रिहाई के लिए हम लोगों को मजबूती के साथ खड़ा होने की जरूरत है। और केवल सांकेतिक आंदोलन प्रदर्शनों से कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम लोग साफ चेतावनी मधेपुरा के इस धरती से भेजे यहाँ के मुखिया को, नीतीश कुमार को, कि अगर तुम जल्दी रिहा नहीं करते हो तो यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। पूरा चरणबद्ध आंदोलन चलेगा, सड़कें खामोश हो जाएगी, चक्का जाम होगा, मधेपुरा बंद करेंगे। और निश्चित रूप से लोग इसमें साथ आएंगे क्योंकि यह लोगों का मसला है, उनका घर का मसला है। किनकी बेटी बहू आज साइकिल से, स्कूटी से नहीं निकलता है पढ़ने लिखने, किनके घर के परिवार के बच्चे आज पटना में हॉस्टल में, लॉज में, गर्ल्स हॉस्टल में नहीं रहते हैं। तो बताइए कि अगर वो छात्रा सुरक्षित नहीं है तो किसकी बहू बेटी सुरक्षित है। यही मधेपुरा में, यही पुरलीगंज का मामला तो यहाँ भैरवपट्टी का था, जहाँ घर से उठा करके उनका रेप किया गया, उनकी हत्या की गई। आप ताजा मामला दरभंगा में देख रहे हैं, दुधमुहे बच्चे के साथ रेप हुआ, उनकी हत्या होती है। तो हम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। और किसी ने कहा है, महापुरुष ने, कि जुल्म करने से अधिक वो लोग गुनाहगार है जो जुल्म को सहता है। तो निश्चित रूप से अगर हम आप चुप हैं तो जुल्म करने वालों से अधिक गुनाहगार हम लोग हैं। और जो आज सब कुछ हो रहा है, जो लूट, हत्या, बलात्कार हो रहा है, बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो रही है, तो इन सभी चीजों के अपराधी या समाज है, हम हैं, आप हैं। इसीलिए सबको एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ इस आंदोलन में उतरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा निशांत बाबू, आपने सही कहा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, जुल्म करना पाप है तो
सहना महापाप है।